राम भद्राचार्य नाम का एक व्यक्ति अपने आप को संत कहता है, जो कहता है कि जो चमार है वो नीच होते हैं और जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, जो रामचरितमानस को पढ़ेगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। राम भद्राचार्य फिलहाल अस्पताल में हैं। बीमार हुए तो अस्पताल में गए, मंदिर में नहीं गए कि अगरबत्ती जलाऊं, दिया जलाऊं, मैं ठीक हो जाऊंगा। इंजेक्शन लेना था, दवाई लेनी थी, गोली लेनी थी, डॉक्टर के पास गए, किसी बाबा के पास नहीं गए, किसी मंदिर में जाके नहीं बैठे। इसलिए अपनी आस्था को अलग रखिए, लेकिन पाखंड से बचिए। एक समय की बात है कि 4 दोस्त होते हैं, चारों की जाति अलग अलग होती है। एक ब्राह्मण जाति का दोस्त होता है, एक ठाकुर जाति का दोस्त होता है, एक बनिया जाति का दोस्त होता है, और एक शूद्र जो हमारा दलित बहुजन समाज का दोस्त होता है। वो लोग एक साथ हॉस्टल में रहते हैं। चारों लोग हॉस्टल में रहते हैं, बात करते रहते हैं। रात हो जाती है, भूख लगती है, तो तय होता है कि कुछ खाना पकाया जाए, कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। तो सबने मिलकर तय किया कि चलो खीर बनाते हैं। खीर बनाने का उन्होंने फैसला लिया। तो खीर बनाने में तो कई चीजें चाहिए, तो कहा कि भाई तुम जो है चावल ले आओ, तुम अपने यहाँ से दूध ले आओ, कोई चीनी ले आएगा, कोई आग जला लेगा, और वो मिलके जो है खीर बनाएंगे। तो खीर बनाने का काम शुरू हुआ। कोई अपनी जगह से कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, और सबने मिलके खीर बनाई। आप सब लोग खीर खाते हैं? खीर खाई है आप लोगों ने? तो वो खीर बना रहे थे। तो खीर बनाते हुए जब बन के तैयार होगी, बढ़िया खुशबू आ रही है उस खीर में, तो कहा गया कि चलो इस खीर को खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे बुद्धि कैसे काम करती है, साजिश कैसे काम करती है, उसको समझिए इस कहानी से। तो जो ब्राह्मण साथी है वो कहते हैं कि भैया खीर अभी मत खाइए, बन गई है, इस खीर को इस पतीले में ऐसे ही रख दो और रात में जाके सो जाओ। जिसको अच्छा सपना आएगा सुबह उठ के वो अपना सपना बताना, सबको अच्छा सपना देखना है, और जिसका सपना सबसे अच्छा होगा वो आदमी सुबह उठ के खीर खाएगा, बाकी किसी को खीर नहीं मिलेगी खाने को। तो इस तरह से सब लोग चले गए सोने। अब ब्राह्मण साथी जो हैं वो सब उठे और उठ के पूछा कि बताओ भाई क्या आपको सपना आया, रात में सपने में क्या देख लिया? तो ब्राह्मण साथी कहते हैं कि रात में मेरे सपने में प्रभु राम आए थे और माता सीता आई थी। तो प्रभु राम और माता सीता ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि ये खीर सिर्फ तुमको खानी है, तो ये सारी खीर मेरी हो जाती है, ये सारी खीर मैं खाऊंगा। अब सब लोग बाकी हैरान कि भाई सारी खीर तो ये खा जाएंगे। अब हमारे जो ठाकुर समाज के साथी हैं वो भी थोड़ा समझ गए कि खेल क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि देखिए, मेरे सपने में रात में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों आ गए, और तीनों ने मुझे कहा कि खीर तो तुमको खानी है, इसलिए सारी खीर मेरी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें फिर से खेल, बाकी लोग देख रहे हैं कि क्या किया जाए। तो हमारे जो बनिया समाज के साथी हैं, वैश्य समाज के साथी हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई, तुमको तो सपना आ गया, प्रभु राम आ गए, सब लोग आ गए, मेरा सपना सुन लो। मुझे कौन दिखाई दिया? मुझे मेरे सपने में प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान चारों लोग आ गए। एक ज्यादा आदमी आ गया तो उसने बोला कि खीर मेरे को खाना है। हनुमान जी ने भी कहा कि खीर मुझे खानी है, तो मैं सारी खीर मैं खाऊंगा। अब हमारे दलित बहुजन साथी का नंबर आया कि भाई आप बताइए, आपको क्या सपना देखने को मिला, रात में क्या आपको सपने में दिखाई दिया? तो दलित बहुजन समाज का आदमी थोड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जानता था, पेरियार साहब को जानता था। उससे पूछा गया कि सपना बताओ, तो वो कहते हैं कि भाई रात में मेरे सपने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए और उन्होंने कहा कि उठ पागल, उठ जा, आधी रात में उठ जा, कब तक सोता रहेगा, तेरे हिस्से की खीर कोई और खा रहा है। इसलिए मैं आधी रात में उठा और मैंने अपनी खीर खा ली। तो बाबा साहब की बात मैंने मानी, मैं आधी रात में उठा और अपनी खीर खा ली। तो हमें समझना है कि कोई हमारे हिस्से की खीर ना खाए, कोई हमें बेवकूफ ना बनाए, कोई हमारे जो पैसा है, जो मेहनत से हम कमाते हैं, हमारी जेब से पैसा निकाल के कोई अपनी तिजोरी में ना भर ले। ये बात हमको समझनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इतनी शानदार बातें बताई कि वो तमाम दिखावा करेंगे, तमाम पाखंड करेंगे, लेकिन हमारे लोगों को इंसान नहीं मानते, हमारे लोगों को वो कोई भी वैल्यू नहीं देना चाहते। उनको ये दिक्कत है
ये कि भाई जो जमीन पर बैठते थे, जो नीचे उनके पैरों में बैठते थे, आज वो कुर्सी पर कैसे बैठ गए। जिसके तन पे धोती नहीं थी, कपड़ा नहीं था, आज वो 10,000 का कोट कैसे पहन लिया। जिसके पास में कुछ नहीं था, वो अच्छी गाड़ी से कैसे चल रहा है। दिक्कत सारी ये है, उनको बर्दाश्त नहीं है कि हमारी समाज का कोई आदमी अच्छी तरीके से रहे। सारी लड़ाई हमारी आत्मसम्मान की है, सारी लड़ाई हमको सम्मान के साथ जीने की है कि हम इंसान हैं, हम बराबर हैं, तुमसे किसी मामले में छोटे नहीं है, तुम हमसे किसी मामले में बड़े नहीं हो। ये लड़ाई हमारी सदियों पुरानी है। तथागत बुद्ध से लेके संत रविदास, कबीर साहेब, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार साहेब, मान्यवर काशीराम साहेब, तमाम लोग इस आत्मसम्मान के आंदोलन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस भारत को, हमारे देश को रहने लायक बनाया जाए और अच्छा देश हम कैसे बना सकते हैं। ये सारी कोशिश हमारे लोग कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि हम पाखंड से दूर रहें, हम किसी अंधविश्वास में, बाबाओं के डेरे में, किसी तरह के मंदिर के चक्कर में, किसी झाड़ फूक में बिल्कुल ना पड़े। कोशिश करें कि हम अपने आप को वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति बनाएं। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में शामिल करें, उनकी पढ़ाई लिखाई कराइए, उनको अच्छे से तैयारी कराइए। किसी बाबाओं के पास बीमार होते हैं तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए राम भद्राचार्य नाम का एक व्यक्ति अपने आप को संत कहता है, जो कहता है कि जो चमार है वो नीच होते हैं, जो राम को नहीं बचता वो चारों वर्ण चमार। वो तुलसीदास की चौपाइयों का जिक्र करते हुए हमें कहता है कि चमार जो है नीच होते हैं, और जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, जो रामचरितमानस को पढ़ेगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। राम भद्राचार्य फिलहाल अस्पताल में है, बीमार हुए तो अस्पताल में गए, मंदिर में नहीं गए कि अगरबत्ती जलाऊं, दिया जलाऊं, मैं ठीक हो जाऊंगा। इंजेक्शन लेना था, दवाई लेनी थी, गोली लेनी थी, डॉक्टर के पास गए, किसी बाबा के पास नहीं गए, किसी मंदिर में जाके नहीं बैठे। इसलिए अपनी आस्था को अलग रखिए, लेकिन पाखंड से बचिए। हमें पाखंड से बचना होगा। हमें जहां जाना है, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाने का यही काम हम कर सकते हैं। हम अपने लोगों को यही संदेश दे सकते हैं कि इनके चक्कर से बचिए। ये हमारे दिमाग को हैक करने की कोशिश करते हैं, डरा देते हैं। शनिवार को तेल नहीं चढ़ाया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बच्चा फेल हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी खरीदिए तो उस पे आप जो है वो सतिया बनवाइए और पंडित को पैसा दीजिए। तो भैया पंडित ही अगर सब कुछ कर देगा तो गाड़ी का इंश्योरेंस कराने की क्या जरूरत है। गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, उसको पंडित को पकड़ना चाहिए ना कि तुमने ठीक से पूजा नहीं की जो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हम बीमार हो गए तो तुम जिम्मेदार हो। हमें ये समझना पड़ेगा, इस पाखंड से दूर रह के हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और हमारे पुरखों के रास्ते पर चलें, समाज को बेहतर बनाने की ओर कर चलें, अपने देश को बेहतर बनाने का काम हम करेंगे। क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो किसी से कम नहीं है। आप बना लीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र हमने देख लिया, हमारे लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं था ना। पहले भी आपके ही लोगों का राज चल रहा था। हमारे लोगों को आपने गांव के कोनों में बाहर फेंक दिया कि गांव से बाहर रहो, तुम्हारी बदबू आती है। हम वहां पर जंगली जानवरों से लड़ लड़ के बच गए, हम लोग नहीं मरे। आपने हमको अच्छा पानी नहीं पीने दिया, हमने प्रदूषित पानी पिया, बच गए। आपने अच्छा खाना नहीं दिया, हमने मरे हुए जानवर का मांस खाया, बच गए। आपने हम पर हमले किए, हम आपसे लड़ते रहे, न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, बच गए। तो अब भी हम मरने वाले नहीं हैं। हम लोग बोर्न फाइटर्स हैं, हम इस देश की मिट्टी से जन्मे हैं, ये देश हमारा है, हम खत्म नहीं होने वाले। आप चाहे जो मर्जी जिस राज का ऐलान कर दीजिए, हमारे लोग ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, सदियों पुरानी लड़ाई है, वो लड़ते आ रहे हैं। हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे और अपनी नस्लों का भविष्य बचाएंगे। इनके पाखंड में, इनके अंधविश्वास में, इनके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे और अपने लोगों को यही बात घर घर जाकर समझाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, आपका आभार। जय भीम, जय भारत। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।